तो आज कुंडलिनी योग बतलाने जा रहा हूँ। कुंडलिनी योग के लिए जो पहली शर्त है वो यह है कि व्यक्ति का पेट साफ हो, यानी मल नहीं हो। इसके लिए एक दिन का उपवास किया जाता है। उपवास जब कर देंगे हम और फिर उसके अगले दिन क्या होगा कि तरल पदार्थ से पिलेंगे, जिससे कि पेट में मल नहीं रहे, पेट साफ हो जाना चाहिए, तभी कुंडलिनी योग किया जाता है। उसी में सफलता मिलती है। दूसरी बात है कि पूरा नहा धो करके और साफ सुथरे खुले जगह में बैठ करके इसको करते हैं। और इसको करने के लिए जैसे अगर हम ज़्यादा लोग मिल करके करें तो दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। कम से कम 5 फीट की दूरी होनी चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में। और वैसे आदर्श स्थिति तो जो है वह 8 फीट है, लेकिन 5 फीट तो होनी ही चाहिए। कि एक व्यक्ति की अमूमन आभा जो है वो 8 फीट तक जाती है, तो एक की आभा दूसरे की आभा से टकरानी नहीं चाहिए, इसलिए 8 फीट की दूरी होती है वो अच्छी होती है। अब इसके लिए बिल्कुल जब हम इसको करने जाएंगे तो एक चीज़ और अनिवार्य है कि व्यक्ति 12 घंटे नींद लिया हुआ हो। 12 घंटे यानी जितना सोता है उससे ज़्यादा नींद लिया हुआ हो, पूरा मतलब उसमें शरीर में थोड़ी भी थकावट नहीं हो, इतना तरोताज़ा हो। फिर उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो जो उसे भी करना हो। कोई उसकी कार्य योजना नहीं होनी चाहिए कि अब मुझे ये करना वो करना है, क्योंकि तब उसका जो है मन इधर उधर विचलित होगा। अस्थिर दिमाग से उसको बैठना है, ऐसा उसको सोचना है कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना। तो अब इस कुंडलिनी योग में जब हम बैठेंगे तो जो आसन हैं जिसको कि ध्यान आसन कहा जाता है, उन्हीं में से किसी एक में बैठेंगे। जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, इन्हीं में से किसी एक में बैठा जाता है। परंतु इनमें से सिद्धासन, पद्मासन और भद्रासन को श्रेष्ठ माना जाता है। अब जब बैठेंगे तो ये ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी रहे, स्ट्रेट रहे। और इसमें वैराग मुद्रा लगा सकते हैं, यानी तर्जनी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करा देंगे और सिर्फ स्पर्श ही रहेगा, तना हुआ नहीं रहेगा। शरीर भी तनी हुई नहीं होगी, हमारी रीढ़ की हड्डी भी, शरीर भी तना हुआ नहीं रहेगा, सीधा रहेगा लेकिन तना हुआ नहीं। और अब इसमें जो हमारे 7 चक्र बताए गए हैं, कुंडलिनी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा जो है वह कुंडली के अर्थ में है, यानी एक वृत्त जैसा बनता हुआ है। जैसे सांप की कुंडली होती है, वृत्त बनाता है, उस टाइप से वृत्त जैसा है। तो ऊर्जा उस अर्थ में है, शरीर में प्रवाहित होती है और वहीं से निकल के फैलती है। अब ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का जो स्रोत बिंदु है वो कोई एक स्थान होता है जहाँ वो ज़्यादा केंद्र में होता है। जैसे कि कोई सर्किल भी हो तो उसकी एक सर्किल का भी एक सेंटर होता है, तो वो सर्किल में भी है और सेंटर भी उसका एक है। तो वह जो सेंटर है, उस सेंटर में ही जो ऊर्जा है वो काफ़ी घनीभूत है। और घनीभूत है तो वहीं पर व्यक्ति को जा कर के उसको एक्टिवेट करना होता है, सक्रिय करना होता है। वैसे हालांकि कुछ अर्थ में तो सक्रिय सभी में होते हैं, लेकिन उसको कुछ विशेष सक्रिय करना है।
और उसके लिए जो है एक मंत्र होता है, इसको बीज मंत्र कहते हैं। यह बीज मंत्र सभी चक्रों के लिए होता है। तो हमारे शरीर में मूलतः 7 चक्र होते हैं। तो उन 7 चक्रों में से जैसे कि मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाथ है, शुद्धि है, आज्ञा है, सहस्त्रार चक्र है। ये जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। तो जो पहला जो है, यानी यह क्षेत्र जो कि हमारे कमर या उससे नीचे का जो क्षेत्र है पैर तक, यह क्षेत्र मूलाधार चक्र के तहत आएगा और इसका बीज मंत्र जो है वो लम है। और ये जो आवाज़ है वो ऐसी आवाज़ है जो बहुत ज़ोर से गूंज रही है और जिसमें विस्फोट हो रहे हैं, तड़तड़ाहट है। तो आपको उस तरह से उस स्थान का केंद्र समझ करके उस मंत्र का उच्चारण करना है, उसका ध्यान करते हुए, यानी उस क्षेत्र का ध्यान करते हुए आपको उसका वो करना है कि आपको लम बोलना है। अब और बोलेंगे तो अस्थिर होकर के बोलेंगे, लम 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 लम, और उस क्षेत्र का ही ध्यान करेंगे। और इस तरह से हम लोग 108 बार बोलते हैं पहले, और 108 बार उच्चारण करके बोलते हैं। फिर 108 बार हम लोग बुदबुदा के बोलते हैं। फिर 108 बार मन ही मन बोलते हैं। और फिर 108 बार बोलते नहीं हैं, मन से भी नहीं, बल्कि जो उस ध्वनि का हम उच्चारण किए हैं उसी की प्रतिध्वनि हमें खुद ब खुद सुनाई पड़ेगी। बस शांत होकर के उसको सुनना है, अधिक से अधिक शांत जितना हो सकता है, और प्रतिध्वनि उसकी सुननी है। अब जो हम उच्चारण करते हैं और उस क्षेत्र का ध्यान करके, और ध्यान क्या करेंगे, जो मल द्वार है उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि वो केंद्र बिंदु वही है। हम लोग का शरीर जब बना है सबसे पहले वही बना है, मल द्वार ही। तो इसलिए मल द्वार का ध्यान करके ही उच्चारण करेंगे। और मल द्वार का ध्यान करेंगे तो मल द्वार को सिकोड़ लेंगे, और जब सिकोड़ लेंगे तब जोर से आवाज़ निकालेंगे। ये मूलाधार चक्र के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मल द्वार को सिकोड़ेंगे और जोर से आवाज़ निकालेंगे अपनी शक्ति, लेकिन आवाज़ जोर से होगी और ध्यान हमारा वहाँ पर होते हुए आवाज़ होगी। परंतु जोर का मतलब यह नहीं है कि हम अपना गला फाड़ लें, गला खराब कर लें। हमारी तरफ से जो जोर हो सकता है वही जोर करेंगे। तो उस तरह की ध्वनि करनी है, और वहीं पर जो है, और जितनी बार ध्वनि करेंगे उतनी बार उसको सिकोड़ेंगे, यानी मल द्वार को उतनी जोर से हम सिकोड़ेंगे जितनी बार हम ध्वनि करेंगे। और सिकोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ से एक लय पैदा होगी। हाँ, और वो अपने आप उसका जो है ऊर्जा का जो है सेंटर हम लोग को धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, और वहाँ से ऊर्जा जो है उठनी शुरू होगी। और उसके बाद उसके अगले चक्र में हम पहुँचेंगे। अगले चक्र में पहुँचेंगे तो हम वहाँ बम कहेंगे। अभी आज हम लोग पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आज हम लोग इसी 2 चक्र का ही कर लें तो बहुत है। तो मूलाधार चक्र का करेंगे, स्वादिष्ठान का करेंगे। स्वादिष्ठान में बम की आवाज़ आएगी, और स्वादिष्ठान में क्या करेंगे कि मल द्वार के अलावा हम मूत्र द्वार को भी सिकोड़ेंगे। ये ध्यान रहे, मल द्वार के अलावा मूत्र द्वार को भी सिकोड़ेंगे, यानी जनन अंगों को भी हम सिकोड़ लेंगे ऊपर की ओर। और जब सिकोड़ेंगे तब आवाज़ निकालेंगे जोर से।
आज हम लोग ये करेंगे, जब उसको कर लेंगे तब बुदबुदा के करेंगे, उसको कर लेंगे तो मन ही मन करेंगे, और उसके बाद जो कर लेंगे सिर्फ जो है करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ जो ध्वनि प्रतिध्वनि आ रही होगी उसके सुनेंगे, और उसके बाद हमें न प्रतिध्वनि से मतलब है और न ही हमें उच्चारण करने से मतलब है। बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल अपने को छोड़ देंगे, और किसी भी प्रकार की कोई क्रिया, किसी प्रकार का कोई विचार या किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं रखेंगे। उसका फाइनल स्टेज है बिना उद्देश्य के, बस जैसे कि आदमी बिल्कुल निष्प्राण होगा उस तरह से, यानी तब तो हमारे भीतर कैसे हैं क्या है ये स्वतः अनुभूत होता है। तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे, क्योंकि आज हम लोग पास ज़्यादा समय नहीं है, और शुरुआत में ये 2 ही अभी करना अच्छा रहेगा। वैसे तो इस 2 के लिए भी तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आज एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग पास 1 घंटा समय है, तो 1 घंटा ही हम लोग इसको करते हैं। बात समझ में आ गई है? कुछ पूछना है इसमें? 108 बार करना है, एक को 108 बार करेंगे हम लोग। काउंटिंग भूल गए तो कोई बात नहीं है। हाँ, काउंटिंग भूल गए तो कोई बात नहीं है, काउंटिंग पर विशेष जोर नहीं देना है अपनी तरफ से, क्योंकि जो हमारी चेतना है वो अभी इतनी अगर प्रगाढ़ नहीं हो पाई है कि कई दिशाओं में जा सके, तो शुरुआत में भूल जाते हैं लोग, लेकिन बाद में एकाग्रता जैसे जैसे तीक्ष्ण होगी तो हम काउंटिंग भी नहीं भूलेंगे, कर भी लेंगे। हाँ, और जो हमारा सेंटर पॉइंट है हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी कर लेंगे, और वहाँ पहुँच भी जाएंगे, और वहाँ पर कैसा स्फुरण होता है, क्या होता है, तो उसी को फिर हम महसूस करेंगे, क्योंकि वो हमारे का मूल केंद्र है जहाँ से उत्पत्ति हो रही है, तो हमें उस जगह पर पहुँचना सबसे ज़रूरी है, और वहाँ पर हिट करना सबसे ज़रूरी है। और इतना ध्यान रहे कि जितने ज़ोर से हम सिकोड़ेंगे मल द्वार को, जितनी ताकत से सिकोड़ेंगे और जितनी ताकत से बोलेंगे, और जितना अपने को स्थिर भी रखेंगे, उतना ही हम अच्छा से नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पर कैसी घटनाएं घट रही हैं। तो अभी हम लोग इस चीज़ को करके इसका थोड़ा सा अनुभव करें, ठीक है? तो काउंटिंग के प्रति अगर अभी दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, जैसे भी काउंटिंग होती है उतना ही करेंगे, लेकिन एक लब्बो मोटे तौर पर 108 करेंगे। उंगलियों का भी सहारा ले सकते हैं गिनने में, अगर सहारा लेना हो तो। जो उंगली के पोर होते हैं तो पोरों की मदद से भी आप गिन सकती हैं, लेकिन गिनती उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका फोकस, ये ध्यान रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 बार, कितने कितने लोगों को जो है 500 बार भी लग जाते हैं, कितने कितने को 50-60 बार में भी वो जागृति हो जाती है। पीछे के जितने हमारे संस्कार होते हैं, जो कर्म होते हैं, उसके हिसाब से एक खेल चलता है, और कितना बढ़िया से हम कर सकते हैं, कितना फोकस्ड होकर कर सकते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सिहरन से होगी, और वहाँ पर जो मल द्वार है वहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि इससे कोई चींटी ऊँटी रेंग रही है, उस तरह से चूंटी जैसे काटने जैसे हो सकती है, सिहरन शरीर में हो सकता है, थरथराहट हो सकती है, तो ये कुछ भी होगा, कुछ आवाज़ें भी मालूम पड़ सकती है, चिंगारी छूटने लगती है, क्योंकि बहुत ताकत लगता है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स लगने के कारण क्या है कि चिंगारी छूटने लगती है। तो वो अगर वह चिंगारी इस तरह से एकाएक झटके से उठे और अर्धवृत्ताकार जैसा बनता हुआ, तो समझना चाहिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा हिट किया जा रहा है और वो काम हो रहा है, ठीक है? तो पहले स्टेज पर सिद्धासन पर या
सुखासन पर या स्वस्तिकासन या पद्मासन पर बैठ जाएंगे और वैराग्य मुद्रा यानी तर्जनी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करा देंगे और उसके बाद पैर के अंगूठे और अन्य जो अंगुलियां हैं वहाँ से शक्ति को खींचना है ऊपर की ओर और मल द्वार की ताकत से, गुदा की ताकत से खींचना है। और जितना देर तक खींचेंगे उतनी ही देर तक लम का जाप होगा और आवाज़ काफ़ी ज़ोर से निकालनी है। तो कम से कम 108 बार ऐसा करना है और उसको खींच करके इतने ज़ोर से झटका देंगे कि कम से कम उस शक्ति को नाभि तक पहुंचा देंगे। आपको एहसास होगा कि नाभि तक जा रही है, झटका देंगे आप तो। और तो दोनों पैरों की जो अंगुलियां हैं वहाँ से शक्ति को खींचकर ऊपर की ओर उठा देंगे, सीधे मल द्वार में प्रवेश करवा देंगे और नाभि तक झटका देंगे। वैसे जिनका वहाँ तक नहीं भी पहुँच सकता है उनका कम से कम जनेंद्रिय तक तो पहुँच ही जाना चाहिए। तो ऐसा 108 बार करेंगे बोल के। फिर इसी क्रिया को 108 बार बुदबुदा के करना है। जैसे कि उस ध्वनि को, जैसे मान लीजिए मैं बोल के पहले आपको एक बार करके दिखाता हूँ। लम। अब इसी क्रिया को 108 बार करने के बाद फुसफुसा के करना है। लम। इस तरह से आवाज़ आएगी। लम। तो इससे भी 108 बार करेंगे। इसके बाद और प्रक्रिया वही रहेगी कि पैर की अंगुलियों से लेकर ऊपर की ओर खींचेंगे गुदा की ताकत से और अधिक से अधिक ऊपर झटकने की कोशिश करेंगे शक्ति को। और आप देखेंगे कि वहाँ से एक तरंग जैसी मस्तिष्क तक चढ़ रही है। अब इसके बाद मानसिक जाप करेंगे, मन से ही इसको करेंगे, लेकिन पूरी शक्ति से करेंगे, ताकत देंगे और लंबाई देंगे। इस तरह से जैसे मैंने लंबी सांस खींची और लंबी सांस छोड़ी, उस तरह से आपको करना है। और जाप भी उसी बीच में करना है। ऐसा 108 बार हो जाने के बाद आप सांस लंबी लेंगे, लेकिन ताकत उतना ज़ोर से नहीं लगाना है आपको, आराम से लेंगे और मल द्वार को भी सिकोड़ेंगे तो आराम से ही सिकोड़ेंगे। ऐसा 108 बार करेंगे। इस स्टेप को कर देने के बाद अगली बार क्या करेंगे कि अब जो आपका लम का जो उच्चारण होगा वो लगभग नहीं के बराबर ही होगा, क्योंकि अब लम जो है छितरा गया है, पूरा डिफ्यूज़ हो गया है। और आपको अब खींचना नहीं है,
बल्कि स्वयं ही वहाँ से आपको पता चलेगा कि स्वयं ही तरंगें, शक्ति तरंगें वहाँ से उभर करके आ रही हैं और मल द्वार में प्रवेश कर रही हैं। आपको वो महसूस होगा। और कुछ चलने की या वहाँ पर कपकपी की या कोई चीज़ नज़र आ जाए, दिख जाए प्रकाश जैसी, तो और वेव की तरह वो चलती हुई महसूस होगी। और एक बार में ही हो जाता है ऐसा। आप एक सीटिंग करेंगे तो इसी में हो जाएगा। एक सीटिंग तकरीबन आपका 1.5 घंटा के आसपास ले लेगा। तो बिल्कुल स्थिर हो करके अंतिम स्टेप जो है उसमें एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाना है। सांस अपने आप ही संयत हो जाएगी और वह लम का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि वह ध्वनि जो है वो अब छितरा गई है, फैल गई है। तो इस तरह से करेंगे। अब यह जो है आपका मूलाधार चक्र को जागृत कर देगा। तो 1 दिन 2 दिन ऐसा अगर आप सुबह शाम करते रहेंगे तो 6-7 दिन में हो जाता है। वैसे व्यक्ति के संस्कार के ऊपर है, पिछले जन्म के संस्कार पर है कि उसने कब कितना कैसा किया था, कहाँ तक किया था। परंतु कोई भी जो नया साधक नए से भी शुरुआत करेगा तो अपनी पूरी लगन से करेगा और सब कुछ जो है प्रभु नाम पर करना है, ये ध्यान रहे। अपने अहंकार को इसमें स्थान नहीं देना है, सबको प्रभु को समर्पित करते हुए ही करना है। यह आपको जल्दी से जागृत कराने में मदद मिलेगा। अगर आपने अहंकार को बीच में लाया तो कुछ देरी हो सकती है। जब तक अहंकार आपका विलीन नहीं होता है तब तक जो है फिर यह फिजिकल स्टेट में ही रह जाता है। ये बिल्कुल फिर एक एक्सरसाइज की तरह भी हो सकता है। हालांकि प्राण शक्ति का एहसास तब भी हो जाएगा और आगे की गति थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आगे की स्थिति तभी अच्छी होती है जब हमारा अहंकार घुल जाता है, क्योंकि वही आड़े हाथ आता है। तो ऐसा करके आप देखेंगे और आप पाएंगे कि आपको यह चक्र जागृत हो चुका है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर क्रोध पर, आपकी हिंसा पर, अत्यधिक उत्तेजना पर, अत्यधिक कामुकता पर और जितने तरह के वो मादक द्रव्यों के सेवन का जो ऐब है वे सब, वो कटु वाणी, इन सब पर नियंत्रण हो जाता है और व्यक्ति संयतपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है और वो सत्य ही बोलता है। तो उसमें करुणा का संचार हो जाता है। तो यह आप देखेंगे कि इस प्रकार के आप में गुण अपने आप प्रकट होने लगेंगे। भूख का अच्छे ढंग से लगना और भोजन का अच्छे से पचना, यह सब हो जाएगा इसमें। तो इस कुंडलिनी योग को आप क्रियात्मक रूप से करके देखें और आपकी इसमें अच्छी गति हो, यही हमारी शुभकामना है। ओम हरि।